अगला कैटेगरी है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। अब डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन क्या होता है? डिटॉक्स का मतलब क्या है? डिटॉक्स यानी टॉक्सिन का छोटा फॉर्म है, ठीक है। टॉक्सिन यानी गंदगी, और डिटॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? कभी भी किसी शब्द के आगे डी लगा देते हैं तो मतलब खत्म करना। जैसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मतलब कि पेड़ लग रहा था, अब डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कट रहा है। तो वैसे टॉक्सिन यानी टॉक्स, जहां पे हम छोटा वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब शरीर में टॉक्सिन आ रहा था, अब इसको डिटॉक्स कर रहे हैं, मतलब टॉक्सिन यानी गंदगी को शरीर से निकालने की प्रक्रिया को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? हम लोग रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, राइट। अभी मुझे पता है ठंड बढ़ेगी तो कई लोग हफ्ते में 1-2 बार ही नहाने वाले हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभी तो नहा रहे हैं ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हम शरीर में बाहर से कर रहे हैं, वैसे शरीर के अंदर से करना भी जरूरी है, राइट। क्योंकि अभी आजकल जो बदलाव हुआ है उसमें क्या हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम मास्क लगा के रहते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या हो रहा है, अब कई लोग जो पूरे पूरे टाइम मास्क लगा के रह रहे हैं, उनको दिखेगा कि उनकी स्किन में हो रही है थोड़ी ड्राइनेस, थोड़ा पिंपल। हम प्रदूषण में जाते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, स्किन पोल्यूशन को अब्सॉर्ब कर लेता है। खाना खाते हैं, बाहर से कभी मंगवाते हैं, कभी पैकेज चीजें खाते हैं, बिस्किट नमकीन खाते हैं, उससे भी क्या होता है कि हमारे शरीर में धीरे धीरे करके गंदगी चली जाती है। और हम वैसे तो अपने शरीर को बाहर से साफ कर रहे हैं, बाहर से तो हम सारी साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर से साफ सफाई हो रही है कि नहीं वो हमें नहीं पता। और यही एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि आपके शरीर में क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये आपके शरीर में बीमारियों का कारण बन जाता है, राइट। तो अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो जरूरी है कि आपके शरीर को आप अंदर से भी साफ करें। नहीं तो ये जो गंदगी है या जो टॉक्सिन्स हैं, ये आपके शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। भले ही वो आपका हृदय हो या लिवर हो या आंख हो, बॉडी में इंटरनली हर जगह ये काम करते हैं। और इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन क्या करेगा, गंदगी को आपके शरीर से निकाल देगा, आपको डिटॉक्सिफाई करेगा। तो आपके शरीर से एक बार गंदगी निकलने लगेगी तो आपका बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर में नॉर्मल प्रक्रिया से भी होता है। हमें क्या करना है, 2-3 चीजें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सप्लीमेंट के अलावा भी जरूरी है। क्या क्या? 3 लीटर पानी रोजाना पीजिए। अब पानी जितना पिएंगे उतना ही बॉडी में से जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है, सॉल्ट्स हैं, वो निकलते रहते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करिए, पसीना जब आता है, स्वेटिंग जब होती है, तो भी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। ये शरीर का नॉर्मल तरीका है शरीर से गंदगी को निकालने का, राइट। उसके अलावा जो हम बहुत ज्यादा पैकेज चीजें खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, पीते हैं, या जंक फूड खाते हैं, उसको थोड़ा कम करना है, क्योंकि इन चीजों में भी बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल चीजों को मिलाया जाता है, नमक ज्यादा होता है, चीनी ज्यादा होता है, जो कि बॉडी में अगेन जाके सेटल डाउन हो जाता है और धीरे धीरे करके दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसीलिए इन चीजों का खास ध्यान रखें। और बाकी सप्लीमेंट्स जो इस कैटेगरी में है, इसमें पहला हमारे पास जो सप्लीमेंट है वो है करक्यूमिन प्लस। अब करक्यूमिन क्या करेगा हमारे बॉडी में? करक्यूमिन क्या करता है, बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि घर में जब भी कोई दिक्कत होती थी तो हमारी घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी नानी होते हैं, जो भी बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि पेट में दर्द हो गया तो कहेंगे ठीक है भाई हल्दी दूध पी लो, चोट लग गया तो हल्दी का लेप लगा लो, खाने में हमेशा हल्दी डालो, राइट। और शादी के पहले भी कई बार हल्दी की रस्म होती है।
तो आपको हल्दी इतना क्यों हल्दी हल्दी बोला जाता है भारत में? क्योंकि हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है करक्यूमिन, और वो बहुत सारे शरीर में फायदे देता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं पाउडर वाली हल्दी। तो उसको आगे एक स्लाइड पे जाते हैं, फिर विल कम बैक। तो अगर हम पाउडर वाली हल्दी खाते हैं, हो सकता है हम हल्दी इतना खा रहे हो लेकिन उससे जो फायदा मिल रहा है उसमें जो करक्यूमिन है वो केवल इतना हो। तो इसीलिए आजकल पाउडर वाली हल्दी खाने से आपको कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको वो केवल पाउडर ही मिल रहा है पीले रंग का, उसमें कोई करक्यूमिन नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो हमें नानी दादी हल्दी दूध दे के हल्दी का लेप लगा के फायदा पहुंचाना चाहती थी, वो कोई फायदा नहीं होता है, राइट। तो करक्यूमिन आप ले सकते हैं इस केस में। करक्यूमिन प्लस में क्या क्या है, करक्यूमिन, आंवला और पाइपरीन यानी काली मिर्च है। करक्यूमिन क्या क्या करेगा, एनाल्जेसिक है यानी दर्द को कम करेगा, किसी भी प्रकार के दर्द में लिया जा सकता है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन कम करेगा, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे काम करेगा, जोड़ों में दिक्कत है, दर्द है तो उस पे भी काम करेगा। और बहुत सारी रिसर्चेस आ रही हैं जहां पे करक्यूमिन ने बहुत अच्छे फायदे दिखाए हैं कैंसर के केस में। तो आप अगर किसी को कैंसर है, ट्यूमर है, कीमोथेरेपी हो रही है, इन सभी केसेस में आप करक्यूमिन दे सकते हैं। इसमें आंवला भी है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। दैट मीन्स उम्र बढ़ने की वजह से शरीर में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको कंट्रोल करेगा। और पाइपरीन है जो कि हमारे बॉडी में हो रहे सूजन को कम करेगा, आपके चयापचय को अच्छी करेगा, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन और करक्यूमिन को आपके शरीर में अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है। तो अब करक्यूमिन लेके हमें क्या क्या फायदे हैं, हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स यानी हमारे लिवर में फायदा करता है। लिवर में अगर किसी को भी सूजन आ रही है या लिवर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पे काम करेगा। इसके अलावा नॉर्मली सूजन पे काम करता है, किसी भी प्रकार के सूजन में आप इसको जरूर दे सकते हैं। कैंसर के केस में फायदा करता है। अगर किसी को ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, आप ऐसे केस में भी दे सकते हैं। हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम में जरूर दीजिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में भी दिया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी रखने के लिए आप जरूर दे सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मांसपेशियों में भी कोई दिक्कत हो तो करक्यूमिन दिया जा सकता है। और इसे हमें कितना देना है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद।